केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। इस बयान पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अब तीखा तंज कसते हुए पलटवार किया है। कन्हैया ने कहा है कि शाह को शायद अपने बेटे जय शाह की अंग्रेजी सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो चाहते हैं कि पूरा देश उसी राह पर चले। वैसे हो सकता है कि जय शाह की अंग्रेजी को देखते हुए अमित शाह ने बयान दे दिया हो, लेकिन सवाल ये है, आखिर अंग्रेजी बोलने में शर्मिंदगी क्यों होनी चाहिए? आखिर ये बयान देश के युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहता है? अंग्रेजी जैसे वैश्विक भाषा जो कोर्ट कचहरियों से लेकर कॉर्पोरेट दफ्तरों तक में छाई है, उसे शर्मिंदगी का सबक क्यों बनाया जा रहा है? जब मंत्रियों और नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़कर अंग्रेजी में अपनी पहचान बना रहे हैं, तब आम भारतीय युवा को इस भाषा से दूरी बनाने की सलाह देना कि दोहरा मापदंड नहीं दिखाता। शायद ये बयान कमजोरियों को छिपाने की कोशिश है या फिर एक ऐसी सियासत का हिस्सा है जो देश को वैश्विक मंच पर पिछड़ने के लिए मजबूर करना चाहती है। जब दुनिया डिजिटल दौर में तेजी से आगे बढ़ रही है, तो अंग्रेजी को शर्मिंदगी का तमगा देकर देश के युवाओं को अंग्रेजी बोलने पर शर्म क्यों महसूस की जा रही है? अमित शाह ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान की आलोचना अब रुक नहीं रही है और इसी बीच कन्हैया कुमार का भी अमित शाह को लेकर जवाब सामने आ गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कन्हैया से पूछा कि रिसेंटली अमित शाह टोल्ड दैट दोज हु स्पीक इंग्लिश इन इंडिया विल बी शेमफुल वन डे। मतलब वो कन्हैया से कहते हैं कि अमित शाह ने कहा कि जो अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें देश में शर्म आएगी। इसके जवाब में कन्हैया कुमार कहते हैं ही इज shameful क्योंकि he is listening English speaking capability of his own son। जैसा कि अंग्रेजी आपने सुनी है, पढ़कर भी नहीं पढ़ पा रही हैं। वो देश को अपने बच्चे जैसा ही बनाना चाहते हैं अमित शाह, इसलिए ही उनको शर्म आ रही है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। अंग्रेजी आज की जरूरत है। अंग्रेजी आज सबको ग्लोबल मार्केट में कैपेबल बनाता है। आपकी नौकरियां मिलती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब मंत्री के बच्चे जो हैं संस्कृत स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ने जा रहे हैं। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब ही तो मूर्खों के राजा रहेंगे, मूर्खों के सरदार। क्यों शर्म आएगी अंग्रेजी पढ़ने में? क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए? तो इस बात के लिए स्वाभिमान करना चाहिए कि दंगाई हुई है, बलात्कारी हुई है, अपराधी करिए। अब ये ही क्वालिटी होंगी। ये नॉलेज विरोधी क्यों है? क्योंकि खुद नॉलेज नहीं है। और मैं कहता हूं कि देश के लोग सावधान हो जाइए। ये जैसे आपको बना देंगे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ अमित शाह कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। क्या देश के युवाओं को बिल्कुल ही जाहिल बनाना चाहते हैं ये लोग? खुद के बच्चे विदेशों में जाकर अंग्रेजी बोले? क्या बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशों में हिंदी ही बोलते हैं? उन लोगों को भी भारत में रहकर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बहस हो, सरकारी फाइलों का खेल हो या कॉर्पोरेट दुनिया की चकाचौंध हो, अंग्रेजी हर जगह मौजूद है। कन्हैया ने बोल दिया है कि जब मंत्रियों के दफ्तरों में अंग्रेजी में काम होता है तो आम युवाओं का से शर्मिंदगी क्यों सिखाई जा रही है? आखिर ऐसी सोच देश के युवाओं को कहां ले जाएगी? अगर अंग्रेजी से इतनी दिक्कत है तो मंत्रियों के बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में क्या सीखने गए हैं? क्या वो वहां हिंदी या संस्कृत पढ़ रहे हैं? देश के ये सियासत देश के युवाओं को वैश्विक दौड़ में पिछड़ने के लिए मजबूर कर रही है। भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसे शर्मिंदगी का बहाना बनाना देश के भविष्य के साथ मजाक है। हिंदी हो, संस्कृत या अंग्रेजी, सभी का सम्मान होना चाहिए। जब दुनिया डिजिटल युग में दौड़ रही है तो हम अपने युवाओं को क्यों पीछे रखना चाहते हैं? अमित शाह का बयान देश की सियासत पर भी सवाल उठाता है, जो ज्ञान को सियासी हथियार बनाना चाहती है। असली शर्मिंदगी अंग्रेजी बोलने में नहीं, ऐसी सोच में होनी चाहिए जो देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से अमित शाह के इस बयान को लेकर अब कन्हैया कुमार का जवाब सामने आ गया है? वो कह रहे हैं कि ये चाहते हैं देश का युवा मूर्ख बने और ये मूर्खों के राजा बने रहे। इस वजह से ये नहीं चाहते कि देश का युवा अंग्रेजी में बात करे, जबकि इनके खुद के बच्चे विदेशों में जाकर अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।